इसके पीछे कौन था इसके पीछे? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है, उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं। क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो 2 जरूर मिलेंगे, और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। बोला जा रहा है कि बटेंगे या कटेंगे की बात जब बोली जा रही है, तो क्या उसका ये प्रति जवाब है? ऐसा लगता है बटेंगे और कटेंगे की बात जब बोली जा रही है भाजपा की ओर से, तो क्या इसका जवाब है ये? मुझे लगता है एक ओबीसी बाहर से आके, हैदराबाद से आकर संभाजी नगर में हमें 15 मिनट पे धमकाते हैं, खुलेआम हमारे लोगों को ये बताते हैं कि 15 मिनट में हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब वो धमकी देते हैं तो उसका उत्तर उसी तरीके से, उसी पद्धति से उनको जरूर दिया जाएगा। और रही बात आपके प्रश्न की, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा उनके तरफ से आया है। हम बोलते हैं एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। एक फोन
फोन लावा फोन लाव साहेबांना फोन लाव